देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट सीजन चालू होने वाला है। जैसे ही ईयर एंड होता है तो लास्ट के 3 मंथ सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी टैक्स फाइलर्स अपना इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह में लग जाते हैं, बिकॉज टैक्स सेविंग का वही टाइम है। एनईटीसी का डिडक्शन लेने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम ही बचता है। तो अभी चूंकि वो टाइम चल रहा है तो मैंने ये वीडियो पब्लिश किया है, सो दैट आपका जनवरी फरवरी मार्च आप उसे आपसे प्लान कर सकते हो। तो देखिए, टैक्स सेविंग के ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सब इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग लॉक इन होता है। हमेशा इंसान को ना कोई एक जगह सारा पैसा पार्क नहीं रखना चाहिए, ये एक फिलॉसफी कहता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए सारा पैसा मार्केट में ही रख देते हैं, अगर मार्केट अगर अंडर परफॉर्म कर गया तो, अगर आप सारा पैसा से एफडी में ही रख देते हैं तो आपके रिटर्न्स हो सकता है कम हो जाए, राइट। अगर आप सारा पैसा एंडोमेंट प्लान में या कोई इंश्योरेंस प्लान में लगा देते हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन कैसे होगा, राइट। तो यही सब के कारण क्या है, हमें मल्टीपल ऑप्शंस में करना चाहिए अपना एटीसी का जो सेविंग्स है वो डाइवर्सिफाई। एंड उसको छोड़ के एडिशनल भी कुछ सेविंग्स करनी है ना, तो वो भी हमको मल्टीपल जगह डाइवर्सिफाइड रखनी चाहिए। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन हम सोचते हैं, इसको करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये जो मैं जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो इस इंस्ट्रूमेंट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बेनिफिट्स पहले बता देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे। पहला बेनिफिट, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका 120 टाइम्स जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका मंथली अमाउंट का 120 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। से फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपये का किया, 1,000 तो नहीं है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 2,000 अगर आप पकड़ते हो तो करते हो आप, 2,40,000 का इंश्योरेंस आपका फर्स्ट डे से वो खड़ा हो जाता है। तो 120 टाइम्स तक का आपको इंश्योरेंस कवर खड़ा हो गया। मान लीजिए कोई अगर 10,000 इन्वेस्ट करता है तो उसका 24 लाख का इंश्योरेंस कवर खड़ा हो गया। तो 120 में 12 लाख का खड़ा हो गया रैदर। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या होता है इसमें बेनिफिट, कि मार्केट जैसे जैसे रिटर्न जनरेट करते जाएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको उस तरह से रिटर्न देते जाएगा, ये भी उसी तरह से बढ़ते जाएगा। प्लस एटीसी में इसका टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा आपको, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उतना आपको टैक्स सेविंग मिलता रहेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स इसके अपफ्रंट आपको मिल जाएंगे। बाकी मार्केट रिटर्न आपके ग्रोथ हो रहा है एंड ऑल दैट, वो सब तो है ही। तो चलिए आते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली टाटा एआईए का जो एनएफओ है। अब ये जो 31 तक चलेगा, उसमें आपको एडवांटेज ये है कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसा बेनिफिट्स का मैंने बताया वो सब आपको मिलेगा। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड का एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, स्मॉल कैप मिड कैप ये दोनों हाई रिटर्न देते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप भी अच्छा रिटर्न देते हैं, बट हर इंस्ट्रूमेंट हर टाइम में या हर एसेट क्लास, हर स्मॉल कैप मिड कैप एक समय पर रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। कभी लार्ज कैप चल रहा होता है, कभी स्मॉल कैप मिड कैप चल रहा होता है, राइट। तो ये क्या करता है फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड क्या करता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस हिसाब से वो अपना एलोकेशन चेंज करते जाता है। उसको लगता है मोमेंटम अभी चल रहा है तो स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे रखेगा, लगता है कि मोमेंटम अभी डल है तो वो लार्ज कैप में पैसे रखेगा। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, फ्लेक्सी कैप का रिटर्न जो बैठता है वो लार्ज कैप एंड मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में कहीं बैठता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है आपके संग। प्लस टैक्स का बेनिफिट मैंने आपको बताया ही, आपको मैंने इंश्योरेंस का बताया ही। प्लस टाटा एआई कैसा है, बहुत पुरानी कंपनी है एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट तो इसका अच्छा खासा है ही। फंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये इसने कुछ दिन पहले जो जो फंड लॉन्च किए सब ने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं एंड ओवरऑल रिटर्न भी इसका बाकी बेंचमार्क से बहुत अच्छा ही चलता है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका सारा डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेक जरूर कर लीजिएगा एंड आपको जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिएगा। अब प्लान करने से एडवांटेज क्या होता है कि आप अपना जो अमाउंट से आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कितने साल तक पे करना है, कितने साल का विड्रॉ आपको करना है, अपना मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह ये सब आप अपना लगा लीजिएगा एंड उस हिसाब से अपना कर लीजिएगा। एंड जैसे मैंने यहाँ पे 20,000 लिख के रखा है तो 24 लाख का इंश्योरेंस कवर रेडी हो गया, राइट। एटीसी में बेनिफिट मिल रहा है, सब में बेनिफिट जो मिल रहा है सो मिल ही रहा है। एंड एक प्रोजेक्टेड कि कितने अमाउंट के बाद मेरा कितना रुपया कॉर्पस जनरेट हो जाएगा तो वो भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। एंड मैं ये जो बता रहा हूँ ये पॉलिसी बाजार से ही क्यों लेने बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार क्या है, टाटा एआई ये का एक सर्टिफाइड पार्टनर है एंड पार्टनर इन एक्सीलेंस का इनको एक रिकग्निशन भी मिला हुआ है टाटा एआई का। तो टाटा भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, पॉलिसी बाजार भी एक अच्छा ब्रांड है।
उनके साथ आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है सेविंग का, प्लस एक इंश्योरेंस कवर भी क्रिएट करता है, टैक्स सेविंग भी क्रिएट करता है, एंड मार्केट लिंक रिटर्न भी जो पॉसिबल है वो आपको ये देने की कोशिश करता है। तो मल्टीपल इसमें फ़ायदे हैं, उस हिसाब से आप अपना देखिएगा। एंड मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, चेक करिए, सोचिए समझिए, एंड अगर कुछ गड़बड़ लगता है या कुछ डाउट होता है तो पॉलिसी में जाकर कस्टमर सपोर्ट से बात करिए, उनको बोलिए पूरा समझाने के लिए। इन लोकल आपके लैंग्वेज में भी इनके ऑपरेटर्स हैं, वो आपको आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, आपके सिटी के इनके एजेंट्स रहेंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, प्लस इनका डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये सब है, तो उससे आपको एक फ़ायदा होगा, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो 31 तक मतलब बस अब 8 ही दिन बचे हैं, तो जरूर चेक करिएगा इसके डिटेल्स को, एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।